ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट। तो बेटा ये हमारे प्रायिकता चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो है। क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 1 से लेकर 100 तक संख्या वाले कार्ड हैं। एक कार्ड को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, ठीक है। कार्ड पर एक पूर्ण वर्ग संख्या और एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख, वैसे तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन था पर अच्छे से समझो, देखो कैसे करना है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है कार्ड पे, तो क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें देखना पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है 1 से 100 के बीच में। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं बेटा, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद क्या आएगा 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर 49, और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है। बस खत्म, यहाँ तक ही गिनेंगे क्योंकि हमारे पास 100 तक ही गिनती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पूर्ण घन संख्या कितनी है। तो पूर्ण घन संख्या क्या होती है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन क्या होता है 27, 4 का घन क्या होता है 64, ठीक है। अब ये मत देखना 64 इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, कोई बात नहीं, ये पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। और 3 4 का हो गया, 6 का घन क्या होता है 216, नहीं 5 का लिखेंगे पहले, तो 5 का 125 होता है, ठीक है। तो जो 125 है ये तो 100 से बड़ा हो गया, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसको तो काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूर्ण घन संख्याएं सारी। कुल परिणाम कितने हमारे पास 100, ठीक। चलो अब अनुकूल परिणाम गिनते कितने होंगे, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि हमें अनुकूल परिणामों की संख्या गिननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 64 को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया भाई, क्योंकि 64 ऑलरेडी हमने यहाँ काउंट कर लिया है। बेटा किसी भी काउंटिंग को आपको 2 बार काउंट नहीं करना है, ये बात समझ आई। 64 हमने यहाँ काउंट कर लिया तो आप यहाँ काउंट नहीं करेंगे। लिख लिया मैंने, काउंट नहीं करा, क्योंकि एक ही बार काउंट करना है उसको। तो टोटल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 13, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है कि भाई अनुकूल परिणाम की संख्या थी 13 और कुल परिणाम कितने थे 100। तो ये हो गया मेरा आंसर। सब बात समझ आई, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस बात को अच्छे से समझो कि क्यों हमने इस काउंटिंग में 64 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पूर्ण घन संख्या भी और है, क्योंकि कार्ड है ना हमारे पास, कार्ड 64 का कार्ड तो एक ही होगा, ठीक है। तो उसको 2 बार काउंट करने से क्या मतलब है, इसीलिए उसको एक ही बार काउंट करना है, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो। तो मैंने इधर काउंट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि संख्या जो है 100 से छोटी आनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।